बिलाल उर्दू स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं साबिर कमाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं, वो दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि वो दीवार कहाँ पे मौजूद है और उसके बारे साइंसदानों ने क्या इंकशाफ किया है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज और माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याजूज और माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हजरत जुल्करनैन के जमाने में याजूज और माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए पहाड़ों के माबैन हजरत जुल्करनैन ने ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत जुल्करनैन और सद्दे जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में मौजूद है। जिन जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में है, असल में वो जुल्करनैन कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है। तारीख में हजरत जुल्करनैन और सद्दे जुल्करनैन यानी जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार के मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए गए हैं। बहुत से मुफस्सिरीन सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज उलमाए किराम इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि सिकंदर आजम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए जुल्करनैन सिकंदर आजम नहीं हो सकते। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह समझते हैं। ये ज्यादातर करीने के पास है, मगर बहरहाल अब तक किसी शख्सियत को यकीन के साथ इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। हजरत जुल्करनैन के बाबत कुरान ने वजाहत की है कि आप ऐसे हुक्मरान थे जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी इलाका को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी इलाका में जा पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज मौजूद थे। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में मौजूद है, याजूज और माजूज हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते फरमाया गया कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज की कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। इस तरह हजरत जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज से बचाने के लिए एक दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी दीवार नहीं है बल्कि हकीकी दीवार है जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज के फितना से बचाव हो सकता है। जब दीवार बन चुकी तो हजरत जुल्करनैन ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें लोगों की मुश्किलात से बचने का जरिया बनाया, मगर साथ ही उन्होंने लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत है मगर ये लाजिवाल नहीं है, और जो चीज भी बनी है बिल आखिर फना होनी है, और जब मेरे रब के वादे का टाइम आएगा वो इसे तह खाक कर देगा। और मेरे रब का वादा बरहक असर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बास तारीख वालों ने इनके रिहायशी इलाकों को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तोबल से के आसपास का बताया है।
रही ये बात कि सद्दे जुल्करनैन किस इलाका में वाक़े है, इसमें इख्तिलाफ है, क्योंकि अब तक ऐसी 5 दीवारें दरियाफ्त हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचने के लिए बनाई थीं। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है। लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं कि दीवार चीन हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये किसी छोटे कोहस्तानी दर्रे में मौजूद है और ना ही इसमें लोहा और तांबा पाया जाता है। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक छोटे दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी को जखीरा करने के मकसद के लिए बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकास में दरियाए हजरार और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शमाल और जुनूब को एक दीवार की तरह एक दूसरे से अलग कर देता है। उसमें एक दीवार की तरह का एक दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बुनियाद पर लोगों का ये नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्करनैन बहुत मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़ के या इसमें सोराख करके याजूज और माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो दीवार को रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा, और उस वादे से मुराद क़यामत के नजदीक याजूज और माजूज का इजहार है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में उस दीवार में एक छोटे से सुराख को फितने से तशबीह फरमाया, और एक फरमान के मुताबिक वो इस दीवार को हर रोज खोदते हैं, और जब वो दीवार थोड़ी सी बाकी बच जाती है तो वो कहते हैं कि अब तो हम इसको खोद लेंगे और बाकी का काम हम कल करेंगे, और कल को वो दीवार उसी शक्ल में दोबारा मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जब अल्लाह की माइशत होगी, वो उस दीवार से निकलेंगे तो वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को खोद लेंगे, और उस दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे, और वो दोबारा से जमीन में फितना और फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक को खाने से वो गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो अपने मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहां ग़िज़ा की किल्लत होगी, जिससे तंग आके लोग हजरत ईसा से बद्दुआ के लिए कहेंगे। हजरत ईसा की बद्दुआ से याजूज और माजूज के कान और गर्दन में एक कीड़ा पैदा हो जाएगा, और फिर वो एक फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से वो हलाक हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से जमीन पे बदबू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे आएंगे जो उनकी लाशों को उठा के कहीं और फेंक देंगे, और फिर अल्लाह पाक जमीन पर बारिश नाज़िल फरमाएगा और सारी जमीन को पाक कर देगा। हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।